नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम हॉट इशू में। आज का हमारा मुद्दा है इंदौर महापौर के दावेदार। इस मुद्दे पर बहस के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश ज्वेल, वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर और वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ज्वेल साहब आपसे, इंदौर में अब कोई भी लड़ सकता है, सामान्य वर्ग हो चाहे कोई भी किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति इंदौर से लड़ सकता है। ऐसे में कौन कौन होंगे भाजपा और कांग्रेस के इंदौर महापौर के दावेदार? हरीश भाई, कल जो महापौर का आरक्षण हुआ भोपाल में, उसके बाद से सोशल मीडिया से लेके हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सभी जगह जो है भाजपा के महापौर, कांग्रेस के महापौर पद के दावेदारों के नाम सामने आए हैं। नाम तो वैसे सब चर्चित ही हैं, उस पर कोई ऐसा नया नाम या ऐसा कुछ तो नहीं है। शहर सरकार पिछले 20 सालों से भाजपा की है और चूँकि इस बार भी महापौर का चुनाव जनता द्वारा सीधे दिए जाने वाले वोट से चुना जाएगा। जो कमलनाथ सरकार ने पहले संशोधन किया था जिसमें पार्षदों के जरिए महापौर का चुनाव होना था, उसकी बजाय वापस पुरानी व्यवस्था शिवराज सरकार ने लागू कर दी है। इसका कारण ये कि कांग्रेस के पास हरल्लों की फौज है। कांग्रेस के पास एक भी कोई ऐसा जिताऊ चेहरा नहीं है, क्योंकि महापौर का चुनाव एक तरह से लोकसभा चुनाव के बराबर है, जिसके अंदर 6 विधानसभा के करीब करीब सारे मतदाता और कुछ सांवेर तक के वार्ड शामिल हैं इसके अंदर। तो एक बड़ा एरिया है। नगर निगम की सीमा काफ़ी बढ़ गई है, जैसे 85 वार्ड हैं और महापौर भी है। तो एक महत्वपूर्ण चुनाव है। भाजपा की ओर से जो अभी नाम सामने आ रहे हैं उसमें जो विधायक हैं, हालांकि पार्टी ने अभी कल ये बात हुई थी, शायद आपने भी इसको वी.डी. शर्मा की बात की थी भाजपा अध्यक्ष की, कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो उसमें रमेश मेंदोला से लेके मधु वर्मा, सुदर्शन गुप्ता, जीतू जिराती, गोपी नेमा से लेके तमाम नाम सामने आ रहे हैं। अब आने वाले थोड़े दिनों में धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी। कांग्रेस की ओर से संजय शुक्ला ने कल ही अपना दावा खुद एक अपना वीडियो जारी करके कर ही दिया कि मैं भी तैयार हूं अगर पार्टी और मुझे टिकट देती है। और कांग्रेस के जीतू पटवारी भी दावेदार हैं, जो कि सिटिंग एमएलए भी हैं। इसी तरह दावेदारों के नाम तो सामने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा, कांग्रेस तो इस प्रकार का साहस नहीं कर पाती है कि किसी नए चेहरे को मौका देने का। वो तो अपने वही घिसे पिटे पुराने चेहरों को ही जो है आगे बढ़ाती है। भाजपा में हो सकता है कि इस बार कोई नया प्रयोग भी किया जाए, कोई नया चेहरा भी लाया जाए जो युवा हो। और इंदौर चूँकि एक व्यावसायिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, और यहाँ पर वो वाला महापौर नहीं चाहिए ठेले गुमटी वाला या उस टाइप का, थोड़ा आगे की सोच वाला, जिसकी मेट्रो की सोच हो, जो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के रूप में इंदौर चूँकि विकसित हो रहा है। तो उस प्रकार की सोच वाला थोड़ा सा एक एग्रेसिव टाइप का महापौर भी चाहिए। अब देखना ये है कि अब राजनीतिक दल किसको टिकट देते हैं। फ़िलहाल तो जो नाम चर्चा में चल रहे हैं वो सब सारे दावेदार हैं। कोई ताई गुटका है, कोई भाई गुटका है, कोई कमलनाथ गुटका है, कोई दिग्विजय सिंह गुटका है। अब टिकट किसको मिलती है अभी आना समय तय होगा। राठौर साहब, भाजपा कांग्रेस के कौन कौन प्रबल दावेदार हैं और किन्हें टिकट मिलने की संभावना है? अभी ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि टिकट मिलने की संभावना किसको है, क्योंकि अभी तो दोनों ही पार्टियों की कमेटियां बनना है। संभाग स्तर की कमेटियां, प्रदेश स्तर की कमेटियां, जिसमें अलग अलग नेता रहेंगे, पैनल पे नाम जाएंगे और उन पर नामों पर विचार होगा। मोटे तौर पर जो नाम सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पे से उम्मीदवार उन्हीं में से होना चाहिए। लेकिन फिर भी भाजपा हमेशा प्रयोगों के लिए जो है आगे रही है और कुछ न कुछ अलग हटके करने की कोशिश करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये कि भाजपा को तो खोने को कुछ नहीं पड़ा है, कांग्रेस को ही खोना है जो कुछ खोना है। भाजपा को इसलिए नहीं खोना है कि अभी लोकसभा चुनाव जो है वो इंदौर में बीजेपी 5 लाख से ज़्यादा जीती है। उसके अलावा इंदौर में बीजेपी ये मानती है कि वो जिसको भी चुनाव लड़ाएगी वो चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टी काम करती है, संगठन काम करता है। हमने सामेर चुनाव का, उपचुनाव का परिणाम देख लिया।
ऐसी स्थिति में बीजेपी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी वो उसका हीरो होगा। सांसद शंकरलाल लवानी का नाम जब सांसद के समय चला तब वो भी चौंकाने वाला था। तो निश्चित तौर पे ऐसे नाम जो रहते हैं जिनके बारे में आपको अनुमान नहीं लगता, लेकिन वो दावेदार ही नहीं बल्कि उम्मीदवार होते हैं। और बीजेपी की स्थिति विधानसभा वाइज 85 वार्डों के हिसाब से बहुत मजबूत स्थिति में है बीजेपी इंदौर में ये लिखना बाकी है कि इंदौर में भाजपा का मेयर जीता, नाम छोड़ के बाकी नहीं, पर मुकाबला किस किस में होगा राठौर साहब? किस किस में होना चाहिए? नेता कुछ ही तो नेता इंदौर महापौर के लायक जिन्हें टिकट मिलना चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। निश्चित तौर पे नाम जो पहला नाम सबसे बड़ा उभर कर आ रहा है वो विधायक रमेश मेंदोला का है। संगठन का काम हो, पार्टी का काम हो या कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने भिड़ने का काम हो, रमेश मेंदोला सर्वाधिक सक्रिय नेता हैं इस पूरे मध्य भारत क्षेत्र के। ये कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके अलावा सुदर्शन गुप्ता एक का नाम बताया जा रहा है, लेकिन उनको भी विधानसभा टिकट मिला था और वो चुनाव हार गए थे। जीतू जिराती को टिकट नहीं मिला और उन्होंने जो है काम किया भी उपचुनाव में। उसके अलावा बात करें तो मधु वर्मा लंबे समय से दौड़ में है, कभी आईडी अध्यक्ष पद की दौड़ में रहते हैं, कभी नगर अध्यक्ष की दौड़ में, तो कभी मेयर के टिकट की दौड़ में। कांग्रेस में निश्चित तौर पे ये बात सही है कि संजय शुक्ला से ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार अभी कोई नहीं है, क्योंकि उनका जितना वर्चस्व है और उनका जितना क्राइटेरिया है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कांग्रेस को ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना पड़ेगा जो पैसा भी खर्च कर सके, जिसके बाद टीम भी हो। संजय शुक्ला के पास धन बल बाहुबल सब कुछ है। और वैसे दूसरे नामों में जीतू पटवारी का भी एक नाम है, लेकिन वो 4 वार्ड ही उनके शहरी क्षेत्र उनकी विधानसभा में आते हैं, बाकी इलाका उनका ग्रामीण क्षेत्र का है। वो बड़ी एक दिक्कत है उनके साथ। वैसे पटवारी के अलावा विनय बाकलीवाल और दूसरे नाम भी हैं। छोटे यादव एक 5 बार के सीनियर पार्षद हैं, उनका नाम भी चल रहा है। पहले भी वो उम्मीदवार थे लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था उनको। तो ऐसा कुल मिला के लबोलबाब यही है कि यही नाम है जो हवा में तैर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब नामों की घोषणा होगी तब क्लियर हो पाएगा। राजा भैया, सवाल ये नहीं है कि इंदौर का महापौर कैसा हो, सवाल ये है कि द्वंद्व किसका किससे हो। इंदौर में वो कौन चेहरे दोनों पार्टी आमने सामने लड़ाएगी, क्या लगता है आपको, जिनमें कड़ा मुकाबला होगा? ये बड़ा आसान सा कहना है। आज की स्थिति में भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत चुकी है, पर कांग्रेस का वो कौन सा चेहरा तो कोई होगा जो टक्कर दे पाएगा बीजेपी के उम्मीदवार को, और बीजेपी का वो कौन सा उम्मीदवार होगा जो इतिहास रचेगा? देखिए हरीश भाई, आपने पूछा कौन हो, ये भी वाजिब सवाल है, लेकिन कैसा हो ये इससे बड़ा वाजिब सवाल है। कैसा हो से तात्पर्य मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये शहर टेक ऑफ के मोड में है। ये शहर स्वच्छता का ब्रांड बन चुका है देश के अंदर। स्वच्छता कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट विषय है। ऐसे में इस शहर को अब पॉलिटिकल लीडर की आवश्यकता नहीं, एक प्रकार के बिजनेस लीडर की आवश्यकता है। एक प्रकार के सीईओ की आवश्यकता है जो ऑब्लिक मेयर की भूमिका में रहे, लेकिन वो शहर के विजन डॉक्यूमेंट को खुद समझे। केवल अफसर पन्ने पलटते रहें, अफसर सब कुछ कहते रहें, अफसर सब कुछ करते रहें और महापौर केवल फीता काटने और सिग्नेचर तक शामिल रहे, ऐसा मेरा मानना है। 2025 तक जब आप लक्ष्य देखोगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि शहर को एक सीईओ टाइप विजनरी लीडर चाहिए। सवाल नंबर 1। अब आपने पूछा किस किस के बीच में होगा, तो देखिए यदि अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, जैसे मार्च के पहले सरकार गिरी, यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो कांग्रेस में भी उत्साह रहता है इस चुनाव को लेकर, और कांग्रेस के कैंडिडेट में भी उत्साह रहता है इस चुनाव को लेकर, और दावेदार भी अच्छा खम ठोकते, बाहें चढ़ाते, ताकत से चुनाव लड़ने की बात करते। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जब कांग्रेस की रहती, उस सूरत में कांग्रेस में ऊर्जा रहती, ऑक्सीजन रहती, उमंग रहती इस चुनाव के प्रति। भारतीय जनता पार्टी, चूँकि अभी देखिए, अभी हमने बाई इलेक्शंस के रिजल्ट देखे हैं, एक बीजेपी के फेवर में पूरी वेव है। और यदि इंदौर की पारंपरिक बात करो तो, कॉरपोरेशन की बात करो तो आप देख ही लीजिए कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कैलाश विजयवर्गीय के ज़माने से लेकर अपन देखते आए हैं कि बीजेपी ने ऑलमोस्ट रूल किया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, ठीक है। लेकिन अब कौन हो, कैसा हो, देखिए ये सब्जेक्ट टू जुडिकेशन तो बीजेपी की चॉइस पे है, लेकिन पॉलिटिकल इक्वेशन से आप बात करो तो मेरा ऐसा मानना है शिवराज सिंह चौहान किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ कैलाश विजयवर्गीय समर्थक कोई मेयर बन के बैठ जाए। सिंपल थ्योरी है।
सुमित्रा महाजन कभी ये नहीं चाहेगी, भले ही वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उनकी मंशा कभी ये नहीं रहेगी कि भाई का आदमी, ताई कभी नहीं चाहेगी कि भाई का आदमी या कोई मैडम मेयर बने। इवन कि मोगे जी खुद नहीं चाहेंगे कि भाई का आदमी मेयर के रूप में प्रमोट हो। शंकर लालवानी को लेकर मैं डाइसी हूँ कि वो किधर जाएंगे, उनका रिकमेंडेशन किधर रहेगा, क्योंकि वो किस प्रकार उनका देश काल परिस्थिति के हिसाब से स्वर बदलते हैं, ये कहना अभी मुश्किल है। ये लोग निर्णायक तो रहेंगे ना, शिवराज सिंह चौहान डिसाइडिव रहेंगे कि इंदौर का मेयर कौन रहेगा। शिवराज सिंह चौहान की चॉइस में कैलाश विजयवर्गीय का आदमी नहीं हो सकता। आप मेरी एक बात नोट कर लीजिएगा, इस बार इंदौर का मेयर दिल्ली से तय होगा, नोट कर लीजिएगा आप बात। जब हैदराबाद में अमित शाह, हैदराबाद का भी बजट बड़ा है, इंदौर शहर बड़ा है, हैदराबाद में जब अमित शाह रोड शो करते हैं, जेपी नड्डा रोड शो करते हैं, तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ती है, वो कवर नहीं देती है। चॉइस भी कॉन्क्रीट रहेगी, व्यक्ति का डिसीजन भी कॉन्क्रीट रहेगा। महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, वीडी शर्मा और सुहास भगत भाजपा, ये सब निर्णायक नहीं रह पाएंगे। निर्णायक इनका रिकमेंडेशन रहेगा, लेकिन ऊपर से दिल्ली से भी निर्णय होगा इसमें। अगर ऊपर से निर्णय होगा तो राजा शर्मा जी, फिर तो भाई के आदमी को टिकट मिलना तो तय है। भाई समर्थक को टिकट मिलेगा। अगर दिल्ली से नाम तय होगा इंदौर के महापौर का, तो भाई समर्थक का टिकट मिलना तय है। ये अब देशकाल परिस्थिति बताएगी, लेकिन ये मान लीजिए कि इसमें दिल्ली से ही रिकमेंडेशन होगा। आपको मालूम, मंत्रियों के पोर्टफोलियो में दिल्ली की फाइल 15 दिन पड़ी रही थी, मालूम आपको। ये इंदौर के मेयर का सवाल है साहब, 5 साल शहर की सरकार का सवाल है। इंदौर मध्य प्रदेश की कॉर्पोरेट राजधानी है, विजन डॉक्यूमेंट शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर है। ऐसे में विजन के साथ भी करना पड़ेगा। भाजपा बदल भी रही, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। वीडी शर्मा की टीम में सब यंग लोग आ रहे हैं, ये नोट कर रहे हो आप। वीडी शर्मा जो चॉइस लेके आ रहे हैं, यंग लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, एबीवीपी के जमाने वालों को। तो कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा चेहरा आ जाए जिस पे हम और मैं चर्चा ही नहीं कर रहे हैं अभी। जोयल साहब, जिसे ही आरक्षण होता है तो इंदौर में बड़े बड़े नेता दिग्गज निकल के आते हैं। भाजपा के तमाम समर्थक कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं का नाम आगे बढ़ा रहे हैं कि इनको टिकट मिल जाएगा और ऐतिहासिक जीत होगी। इंदौर में किसी भी महिला का नाम सामने नहीं आया कि कोई महिला भी मेयर प्रत्याशी, मेयर की उम्मीदवार हो सकती है। न भाजपा की ओर से न कांग्रेस की ओर से महिला उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकती? हरीश जी, अभी 5 साल इंदौर की महापौर महिला ही थी, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण गौड़। तो ऐसे में ये जायज़ है कि अब लगातार दूसरी बार भी फिर महिला प्रत्याशी को जो है वो आगे बढ़ाया जाए या कोई कार्यकर्ताओं से मांग की जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि 5 साल का कार्यकाल हालांकि मालिनी गौड़ का बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्हीं के कार्यकाल में लगातार 4 बार इंदौर सफाई में नंबर 1 रहा पूरे देश में। और जैसा राजा भाई ने अभी कहा कि फीता काटने वाले और उस प्रकार के महापौर नहीं चाहिए, तो देखिए राजनीति में ये एक मजबूरी है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, पार्षद हो, महापौर हो, उसको सार्वजनिक कार्यक्रम करना पड़ते हैं, फीता काटना पड़ता है, सब करना पड़ता है। लेकिन असली काम अधिकारी करते हैं। अगर आप देखोगे इंदौर नगर निगम का भी, तो यहाँ पर महापौर भाजपा के पहले भी रहे हैं, लेकिन मालिनी गौड़ ने जो अधिकारियों को एक फ्री हैंड दिया और काम करने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो, जैसे मनीष सिंह जी आए निगम कमिश्नर बन के, उसके बाद जो है शहर में सफाई का एक स्वच्छता वाला अभियान चला और वो 2 बार बना। उसका आशीष सिंह जी आए, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। तो महापौर का काम ये था कि उन्होंने अधिकारी को फ्री हैंड किया। और राजनीतिक जो चीज़ें होती है, मान लो कोई गुमटी हटाने गए या कोई निर्माण तोड़ने गए, तो उसमें नेताओं के पास फ़ोन आते हैं, जिसमें बल्ला कांड भी हुआ था, चाटा कांड भी हुआ था, ये सब सारी चीज़ें इंदौर में हो चुकी है। तो उस वक्त एक पॉलिटिकल आदमी लगता है शेल्टर करने के लिए अधिकारियों को। तो महापौर ने जो है सब चीज़ें फेस की और वो सब कार्रवाई शहर में होने दी। तो उस प्रकार का भी एक दबंग या एक विचार वाला महापौर चाहिए। नहीं तो उसके पहले भी महापौर रहे, मोगे जी भी रहे, इतने सीनियर नेता थे भाजपा के वो। और उसके पहले भी उमाश्री शर्मा भी रही है, उनका कार्यकाल भी हमने और आपने देखा है। हालांकि कैलाश जी के कार्यकाल में भी शहर में कुछ विकास काम हुए थे, शुरुआत हुई थी, अतिक्रमण भी हटाए गए थे। लेकिन सवाल वही है कि एक इसके बाद अगर विज़न है और अपनी ही राजनीतिक के लोगों को का विरोध, दबाव सहने की शक्ति है। मुझे याद है कि एक बार कैलाश जी ने जो भाजपा कार्यालय है वहीं पर कहा था कि जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ।
क्योंकि इंदौर के महापौर का चुनाव जनता करती है और ये अच्छी बात है। ये जो पहले जो कमलनाथ सरकार ने संशोधन किया था वो इंदौर के लिए ठीक भी नहीं था कि कोई पार्षद महापौर बने। जनता चुने, सामने लड़े आके, और जनता तय करे कि उसे कैसा महापौर चाहिए। तो कुल मिला के मुकाबला रोचक भी है, एक तरफा भी है। वो डिपेंड करता है पार्टी टिकट किसको देती है। जैसे भी आपने एक बात बोली थी कि राज भाई ने ही बोली थी कि जो है वो भाजपा का लंबे समय से यहाँ महापौर रहा है, सांसद रहा है। आज मैंने लिखा भी है कि भाजपा का महापौर लगभग तय है बनना। अब वो कौन बनेगा, बस ये नाम तय होना है कि वो मेंदोला जी होंगे या सुदर्शन गुप्ता होंगे या और कोई होगा। राठौर साहब, इंदौर में सुमित्रा महाजन जी को लोगों ने देखा है, 9 बार की सांसद रही और सफल कार्यकाल रहा सुमित्रा महाजन जी का। अब सवाल यहाँ ये होता है कि क्या एक बार महिला महापौर, पिछली बार 5 साल में मालिनी गौड़ थी, तो इस बार अगर सामान्य हो गया है तो कोई महिला को नहीं लड़ाया जाए, क्योंकि महिला पहले 5 साल रह चुकी है? ये तो अन्याय होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ाना चाहिए महिलाओं को। ऐसा है, बहुत सीधी सी बात है भाई। जो सामान्य वर्ग का पुरुष है, राजनीति कर रहा है लंबे समय से, वो क्या चूड़ी पहन के घर बैठेगा या? क्यों दें महिलाओं को टिकट? जब महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ था तो महिला को टिकट दिया था। अब तो पुरुष को देना चाहिए। सामान्य कार्यकर्ता जो सामान्य वर्ग का है, ओबीसी के भी कार्यकर्ता को नहीं देना चाहिए, न ST/SC के कार्यकर्ता को देना चाहिए। ये समाज में आरक्षण का सिस्टम क्यों चालू हुआ था? पंचायती राज आरक्षण सिस्टम लागू क्यों हुआ था? कि इसीलिए कि हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व समाज कर सके। ये इस बात में दम नहीं। हरीश भाई, एक महत्वपूर्ण विषय ये है इस चर्चा के साथ कि हम सफाई को लेके गर्व कर सकते हैं, गर्व करना भी चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन सफाई के अलावा पूरा नगर निगम का सत्यानाश हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ सफाई की बात करके नगर निगम के काम की जो है इतिश्री नहीं कर सकते। नगर निगम में आपको बाकी सिस्टम भी सुधारना पड़ेंगे। इतना बड़ा दुर्भाग्य इसी इंदौर नगर निगम का, जो 4 बार स्वच्छता में अवार्ड लेकर आती है, बरसों से इंदौर शहर में रोज शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। हरीश भाई, नगर निगम 30 दिन का पैसा लेती है, 15 दिन का पानी देती है। ये इंदौर नगर निगम का दुर्भाग्य है। करोड़ों रुपए नहीं, अभी तक लगभग 1500 करोड़ रुपए नर्मदा प्रोजेक्ट और पानी की टंकियों और नर्मदा की पाइपलाइन बिछाने पर नगर निगम पिछले 15 साल में खर्च कर चुका है हरीश भाई। लेकिन दुर्भाग्य कि इंदौर शहर में साफ सुथरा पानी पीने को नहीं मिल रहा। ये कोई भी महापौर इंदौर का ये नहीं कर पाया कि 25 साल पहले जो इंदौर में रोज पानी मिलता था, वो पानी मिलना वापस से फिर कब शुरू होगा? कब नलों में जो है पानी की मोटरें लगाना बंद करना पड़ेगी? कब लोगों को बिना बोरिंग के शुद्ध पानी नर्मदा का हर घर में पहुंचेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है हरीश भाई। और उससे बड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इंदौर को लेके बड़ी बड़ी बातें होती है। पूरा शहर आए दिन बेतरतीब तरीके से खोदा दिया जाता है, चाहे या सड़कें बनाना, फिर सड़कों के बनाने के बाद में नर्मदा की लाइन डालना, उसके बाद सीवरेज प्रोजेक्ट की लाइनें डालना। इन लाइन खोदने के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। इसका जिम्मेदार कौन है? यही भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, जिसने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। बनी हुई 2-2 फुट 1.5 फीट मोटी मजबूत सड़कें हैं, खोद दी। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विषय है, इंदौर में मेट्रो लाई जा रही है, जिसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इंदौर के लिए अभी नरक सेवा साबित होगी मेट्रो, क्योंकि पूरा शहर फिर बेतरतीब तरीके से खोदने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंदौर शहर में ये जो माफिया हैं, सबसे बड़े माफिया हैं नगर निगम के भ्रष्ट, निकम्मे, मक्कार, और यूं तक भी कह दें हम इनको कि इनसे बड़ा जो है भ्रष्ट कहीं नहीं मिलेगा, जो इंजीनियर 500 फीट का भी नक्शा बिना पैसे लिए पास नहीं होने देते हैं। इंदौर नगर निगम के कानूनी सेवा विभाग से लेके जनकार विभाग में वही भ्रष्ट इंजीनियर चेहरे बैठे हैं जिनको हम 25 साल से देख रहे हैं। वही भ्रष्ट इंजीनियर फल फूले हैं जो भाजपा के ही विधायक और महापौर और मंत्री और सरकार सालों से तो लिख रहे हो राजेश जी, सालों से लिख रहे हैं। कोई बंद हुआ क्या? दुर्भाग्य है, पर होता है क्या? इनके ट्रांसफर होते हैं क्या? बिना पार्किंग के पूरे शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं। अवैध निर्माणों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। राजेश जी, हमारा मुद्दा, राजेश जी, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि नगर निगम क्या करती है, नगर निगम क्या काम है। मुद्दा ये है कि टिकट
का दावेदार कौन हो। नहीं तो टिकट का दावेदार तो 25 साल तो होना चाहिए। तो किसने कर लिया, चलिए आप बता दीजिए। हाँ, आपने जो मुद्दे बताया उसमें किसने काम कर लिया? मालिनी गौड़ ने कर लिया क्या? नहीं, पर मालिनी गौड़ ने कर लिया क्या? मोगे जी ने कर लिया क्या? आप बताइए ना। उमा से शर्मा ने कर लिया क्या? कैलाश यूरी ने कर लिया क्या? आप बताइए ना। ये 4 महापौर रहे नगर निगम में। चाहता हूँ कि जो महापौर ने अभी तक ये काम नहीं किए, हरीश भाई मैं वही कह रहा हूँ, मैं स्वच्छता का अवार्ड लेके महान बन रहा हूँ अपने आप को। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। स्वच्छता का अवार्ड मिला है तो जनता के सहयोग से मिला है। जो काम मेयर का था कि इंदौर शहर में अवैध मंडियां नहीं बनने दी, खुद बना रहे हैं, महापौर बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, पार्षद बना रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं और महत्वपूर्ण बात जो बता रहा था कि पानी की और बाकी सिस्टम की, नगर निगम के बाकी सिस्टम कहाँ हैं? आज भी पानी से लेके ड्रेनेज का लेके जो सारा सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है। अब नए महापौर का टिकट उसी को तय करना चाहिए जो इन 3 महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करे कि इंदौर शहर में अवैध मल्टियां नहीं बने, पार्किंग की जगह पर दुकानें और इमारतें और शोरूम नहीं बने, नंबर 2 रोज पानी मिले, नंबर 3 सीवरेज प्रोजेक्ट ठीक हो इंदौर शहर का, और नंबर 4 ये कि इंदौर शहर का ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो। राजा भैया, इन दिनों जो नाम सामने आ रहे हैं दोनों पार्टियों के, वही विधायक, हारे जीते विधायक या सांसद, इनकी इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी हर बार नया प्रयोग करती है। जैसे कल वी.डी. शर्मा जी ने भी कहा कि जो जीते विधायक हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए, उनका मत था खुद का। तो वाकई में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बात ये करती है कि नए लोगों को आगे आना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए। गौरव रणदीवे इसका उदाहरण है कि इंदौर में जो नगर अध्यक्ष हैं वो एक युवा हैं। तो ऐसे वापिस से वही नाम, वही विधायक, हारे जीते विधायक, वही पुराने नेता, नया प्रयोग क्यों नहीं हो पा रहा है पार्टी में? देखिए हरीश भाई, ऐसा है कि इंदौर का जब महापौर का टिकट की या कैंडिडेट का डिस्कशन होगा तो उसके पैरामीटर्स, सबसे पहले जो राठौर साहब ने कहा उसकी बात से बहुत सहमत हूँ मैं। पैरामीटर वही रहना चाहिए कि जिस रिजर्वेशन को मुक्त कर दिया गया है, यदि फ्री फॉर ऑल कर दिया गया है, जनरल क्लास का है, तो अपन ये माना जाए कि जनरल क्लास पुरुष के लिए है, ठीक है, सामान्य पुरुष के लिए है। तो फिर किस अन्य ओबीसी या तमाम प्रकार के रिजर्वेशन के व्यक्ति का क्लेम नहीं बनना चाहिए। ये एक अपना ये अपना एडिटोरियल एस्पेक्ट है कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जिसको जो मिलना था उसके हक का मिल चुका है। ओके, चाहे वो महिला रहें या पुरुष रहें। लेकिन अब सामान्य में जब आप बात करने जाओगे तो आप जो टिप्स पे नाम गिनोगे, उसमें मेरिट बेसिस पे नाम गिनने जाओगे तो आप कहोगे कि बहुत सीनियर है, कॉरपोरेशन का एक्सपीरियंस है, एमएलए है। फिर आपने और मैंने जो जिन नामों पर चर्चा करी, मैं दोहराना नहीं चाहता नामों को, और मैं उन नामों को भी इंडोर्स भी नहीं करना चाहता कि ये नाम दौड़ में है क्या, ठीक है। सवाल सर आपको ये भी तो करना पड़ेगा कि ये शहर एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन शहर है। इस शहर को एंटरप्रेन्योर चलाते हैं। ये शहर खुद तरक्की करता है, ध्यान रखिएगा आप। इस शहर को तरक्की में पॉलिटिकल फ्रेम कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रही है, और कोई राजनेताओं के बहुत ज़्यादा। सर, इंदौर विकास प्राधिकरण और इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 2 ऐसी नोडल एजेंसियां हैं शहर की तरक्की के लिए डिसाइडिव रहती है। आप देख रहे हैं जो 2 ब्रिज बन रहे हैं शहर में, बंगाली और पिपलियाहाना के, 2 साल हो गए हैं। लॉकडाउन में भी ब्रिज का काम चल सकता था और देश के अंदर फ्लाईओवर बने हैं। हमारे यहाँ कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है। सड़क खुद गई तो खुद गई, और कब खुदेगी? जब अच्छी तरह बन जाएगी उसके बाद खोदने आएंगी एजेंसियाँ। ये देखो कॉरपोरेशन के इशू है, इस पर एड्रेस करने वाला चाहिए। मैं राठौर साहब की बात से सहमत हूँ कि ये छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण हैं। हमारा शहर स्वच्छता में ब्रांड बनाया है तो केवल कॉरपोरेशन के एफर्ट से नहीं बना है, सिटीजनशिप एंगेजमेंट से बना है। सिटीजनशिप एंगेजमेंट में हैबिट हो गई थी सूखा कचरा और गीला कचरा की। उसमें मैं यदि याद करूंगा तो मैं नरहरी साहब को भी याद करूंगा। उन्होंने एक संगीत गीत के माध्यम से भी प्रेरणा दिलवाई शहर को। मनीष सिंह ने अपने प्रयास किए। देखिए, यदि आपको पॉलिटिकल क्या साथ में ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट्स भी याद करना है तो उनको भी करना पड़ेगा कि शहर में हो हल्ला का जो संगीत था उसने प्रेरणा का काम किया, उसने एक प्रकार के अलार्म का काम किया। ऐसे में हमको ये देखना होगा कि शहर को 2020 के बाद 25 तक कहाँ तक लेके जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम टेक ऑफ के मोड में हैं, हमारी लैंडिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये शहर इनडिसिप्लिन ट्रैफिक से बहुत परेशान है। कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स इसमें जिम्मेदार हैं, एक बात मान के चलिएगा। पुलिस उतना ही काम करेगी सर जितना करना चाहिए। पुलिस के भरोसे ट्रैफिक नहीं सुधरता है। आप देखिए, आप
इंक्रोचमेंट सबसे बड़ी समस्या है, पॉलिटिकल विलिंगनेस रहती है उसके अंदर हटाने और नहीं हटाने के लिए, ये भी सब्जेक्ट है। कौन बनेगा, इस पे आपका जो सवाल बार बार है, मेरा स्पष्ट मानना है कांग्रेस के अंदर से मुझे नाम आप ही चलिए बता दीजिए कि ये मेरिट बेसिस पे। आपने विनय बाकलीवाल का जिक्र किया, मैं बोल रहा हूँ विनय बाकलीवाल उस जमाने में पार्षद हार गए थे। पर आज अच्छा राजा भैया, आपने कहा कि नाम बता दीजिए, कांग्रेस में टिकट कैसे बढ़ता है क्या आपको नहीं पता? आज कमलनाथ, आज सुन लीजिए, कमलनाथ पावर में तो विनय बाकलीवाल को टिकट मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? कोई जरूरत नहीं है भैया। वो कौन इंदौर में किसको, ये कांग्रेस कहाँ ये अध्ययन कर पाती कि ये वही विनय बाकलीवाल है जो पार्षद हार गए थे? यहाँ तो कांग्रेसियों को यही दिख रहा है कि कमलनाथ के खास कौन है, विनय बाकलीवाल, तो टिकट मिलना चाहिए भले कितने लाखों से हार जाए वो। आदमी को उपकृत करने के लिए देना है तो दे दीजिए, जीतने के लिए संघर्ष करना है, लड़ना है योद्धा की तरफ से, तो आपको उसको ग्राउंड रिपोर्ट देखना पड़ेगा कि ये किस इसके वार्ड के गली के मोहल्ले के अलावा भी लोग जानते हैं कि नहीं जानते इसको, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। एक बात, जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, हाँ तो क्लेम बनेगा उनका, वो करेंगे क्लेम, उसमें क्या बुराई है? देखो जीतू पटवारी कह रहे, संजय शुक्ला कह रहे, विनय मेरे, देखिए मैं कोई टिकट तो बांट नहीं रहा हूं कि मैं उनका नाम खारिज करूं, मैं तो ये कह रहा हूं नहीं चेहरा कौन होगा भाई, जनता के लिए कौन उपयुक्त होगा कांग्रेस में? कोई भैया, यहाँ तो फिर आप गिव अप कर दीजिए कि सबको पता है कि भाजपा जीतेगी तो फिर चाहे जिसको लड़ा दो, पर आप किसी ऐसे को तो लड़ाओ, उसका विजन हो, वो जनता को में अपना पक्ष तो रख सके कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार आएगा तो क्या करेगा इंदौर नगर निगम में आकर के, क्या करेगा इंदौर में विकास? महापौर का चुनाव सांसद के बराबर होता है, ये बात सही है। 6 विधानसभाओं को कवर करने वाला चुनाव होता है। सांसदों में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े होते हैं, ये समझ लीजिए सांसद का ही चुनाव है। किसका टिकट होना है ये कांग्रेस को उस रूप में तय करना है कि इसकी रीच सांसद के लेवल की या स्टेट शहर के लेवल की है कि नहीं है। ट्विटर और फेसबुक से लोकप्रिय नेताओं को आप ये मत मानिए कि शहर इनको जानता है या शहर इनको एक्सेप्ट करेगा। एज ऑन टुडे, जैसे राजेश भाई ने भी कहा कि मैं तो लिख चुका हूं कि भाजपा की जीत है, इसमें संदेह ही नहीं है ना आज की डेट में। इसलिए संदेह नहीं है कि कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे कैंडिडेट तो दूर की बात है, वो चुनाव लड़ने के किस मादा से उतरेगी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें उत्साह, उमंग, एनर्जी किस लेवल की है। ये चुनाव जो बाई इलेक्शन के परिणाम है, उसके बाद कांग्रेस को भी हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है कि आप सब लोग मिलकर वो सीटें नहीं जिता पाए जब आप दमखम से सरकार बना के बैठे हुए थे, और अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आदमी कहेगा कि भाई साहब मेयर उसी की रहना चाहिए, कॉर्पोरेशन उसी की रहना चाहिए जिसकी स्टेट में गवर्नमेंट है, जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, फंडिंग प्रॉपर होगी, इक्वेशन प्रॉपर चलेगी, शहर की ग्रोथ प्रॉपर होगी। ये तो फैक्टर है, इस फैक्टर पे तो आदमी मतदाता इसी फैक्टर को काम करता है। तो कैंडिडेट कोई भी हो सकता है कांग्रेस का, बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट उनकी नजरों में जो भी होगा आएगा, लेकिन परिणाम आप और मेरे को आज दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुनना निश्चित है। किसी को भी रख लीजिए, चाहे वो हरीश फतेहचंदानी लड़ ले, राजेश राठौर लड़ ले, जुएल साहब लड़ ले, नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट नक्की है कि वो चुन लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है और विजन डॉक्यूमेंट भी सपोर्टिव रहेगा आने वाले दिनों में। जुएल साहब, अब चूंकि इंदौर आरक्षित सामान्य हुआ है, तो मेरा सीधा सवाल है कि यहाँ पे सामान्य वर्ग वाले प्रत्याशी को ही लड़ना चाहिए, क्यों मधु वर्मा को टिकट दिया जाए, क्यों जीतू जराती को टिकट दिया जाए? भाई ओबीसी या SC ST तो हुआ नहीं है, जब उनका नंबर, उनकी बारी आएगी, जब उसका उस चीज का आरक्षण होगा तो उनमें तो मौका इनको मिल ही जाएगा। तो आज ये क्यों तय करना नामों में, ये पार्टी को समझना भी होगा कि आज सामान्य वाले को मौका देना चाहिए जो सामान्य वर्ग से आते हैं, बाकी के लिए तो ऑप्शन आगे भी खुले हैं ना। देखिए हरीश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये आरक्षण पद्धति है भी इसीलिए कि सभी लोगों को मौका मिले, हर वर्ग को, महिला को मौका मिले, पिछड़ा वर्ग को मिले, सामान्य को मिले और बाकी उसको मिले। तो सामान्य व सामान्य से आना चाहिए, ये तो एक बेसिक बात है। पर कई बार क्या होता है कि मान लो कोई दूसरा कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर लगता है पार्टी को कि भाई ये इस पर ज़्यादा संभावना है चुनाव जीतने की या सबको गुटों को साथ में लेने की, क्योंकि हमारे यहाँ भीषण गुटबाजी भी है इंदौर के अंदर। तो सारे गुटों को जो साथ ले, साथ में लेके चल सके, कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चल सके, तो पार्टी वो भी देखती है, वो सारे समीकरण देखती है पार्टी। जैसे राजा भैया ने बोला था कि शिवराज जी क्यों चाहेंगे कि 2 नंबर का खेमा मजबूत बने, ये बात भी सही है, वो भी एक समीकरण है। तो इस प्रकार के समीकरणों के चलते कई बार ये बातें गौण हो जाती है फिर आरक्षण वाली। पर जुएल साहब, यही मोगेजी महापौर थे, इस्तीफा देने तक की बात आ गई थी, यही महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ थी। आप बताइए, बगैर स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी के इंदौर नंबर 4 बार नंबर 1 आया कि नहीं आया? आप बताइए ना। अब और कैसे सामंजस्य कौन बिठाएगा? मालिनी गौड़ में कौन सा सामंजस्य बैठ गया बाकी नेताओं का?
मोगे जी की क्या स्थिति थी आपने खुद ने देखी। वही तो आपसे बोला। उमा शशि शर्मा, आप ही ने तो कहा था कि कठपुतली, क्या हाल हुआ, क्या क्या कैसा 5 साल हुआ। ऐसा महापौर होना चाहिए कि जो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सके। उमा शशि शर्मा ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, वो कठपुतली महापौर रही, इसी कारण उनका कार्यकाल जो है एक तरह से असफल रहा, है ना। मोगे जी की भी स्थिति लगभग वही रही, क्योंकि वो अच्छे अधिकारियों का और अच्छे लोगों का चयन नहीं कर पाए। वो ऐसे अधिकारी लेकर आए कि जिनका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं था। काम आपको उनसे करवाना पड़ेगा। आज आप देखोगे कि जो सरकार में है अधिकारी वो के वही हैं, वो कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं है कुछ भी, लेकिन आपको उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा, अपना विज़न बताना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप उसको पनिश कीजिए, उनको हटा दीजिए, लेकिन अगर आपको वो अगर काम कर रहे हैं ठीक, तो आपको उनको शेडो देना पड़ेगी, क्योंकि इंदौर में राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। आपको पता है कि छोटे छोटे से मामलों के अंदर राजनीति होती है, गुमटी लगाने से लेके, गुमटी हटाने से लेके, नक्शा पास कराने से लेके, और तमाम मामलों में नगर निगम का सीधा सीधा जो है हस्तक्षेप रहता है। और यही कारण है कि 85 वार्ड पार्षद भी रहते हैं, वो दोनों दलों के रहते हैं, कांग्रेस के भी भाजपा के भी। तो उसके बीच में महापौर को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। तो ऐसा महापौर चाहिए कि जो अपने कम से कम विवेक का इस्तेमाल करे। ठीक है, वो एक गुटका हो सकता है, लेकिन उसके पहले वो शहर हित देखे, जनता का हित देखे कि जनता का हित किस में है, शहर का हित किस में है, और उसके हिसाब से वो निर्णय ले, और अपनी पार्टी के और अपने कार्यकर्ताओं को कन्विंस भी कराए कि देखो आज आपको लग रहा है कि ठीक है दुकान टूट रही है, सड़क चौड़ी हो रही है, या गुमटी हट रही है, या फलाना काम हो रहा है, इसका फ़ायदा मिलेगा, ये प्रसव पीड़ा वाली बात है। तो ये सब कन्विंसिंग पावर वो सबको साथ में लेके चलने वाला भी आदमी होना चाहिए। वो भले फीता काटता रहे या वो करता रहे, लेकिन कम से कम उसके पास एक विज़न हो शहर में काम करने का। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न है आपसे। क्या लगता है आपको कि जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार कहते हैं कि उनके सपनों का शहर इंदौर है, ताई भाई की लड़ाई दिल्ली तक जाती है नामों को लेकर, और अंतिम समय पे मोहर लगती है कि ताई का आदमी आ गया, भाई का आदमी आ गया, इसको टिकट मिल गया, कांग्रेस में इस बार कोई गुटबाजी होगी नहीं, जो कमलनाथ चाहेंगे उसी का नाम तय हो जाएगा। आखिरी बात आपकी, क्या लगता है भाजपा में किस गुट को शिवराज सिंह चौहान तवज्जो देंगे, और कांग्रेस में क्या वही कमलनाथ के कहने पे सिंगल वीटो पावर के अनुसार कमलनाथ टिकट दे देंगे, कि वही कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी, या फिर दिग्विजय सिंह अपना आदमी लाएंगे? देखिए, इंदौर में तो जो महत्वपूर्ण शहर होने के कारण मुख्यमंत्री का सीधा दखल होता है, और होना भी चाहिए। कलेक्टर की पोस्टिंग हो, एसपी की पोस्टिंग हो, आईजी डीआईजी की पोस्टिंग हो, या सांसद का टिकट हो, या मेयर का टिकट हो, ये टिकट तो सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में होते हैं, और मुख्यमंत्री अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री एक बार फिर जो है अपने ही किसी समर्थक को टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे। कोई होनी अनहोनी होती है तो फिर बात अलग है, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है, शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव के बाद जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए हैं, और ऐसी स्थिति में जो नगर निगम के मेयर की टिकट हैं, वो फैसला दिल्ली से हो या भोपाल से हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चलना तय है। और मुख्यमंत्री उसके पहले मैं आपको बता दूंगा कि अभी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा की जो टीम बनेगी, उसमें कई दावेदारों को एडजस्ट करा देंगे, तो उनके दावे खत्म हो जाएंगे, और उसके साथ साथ कुछ अभी मंत्री भी बनना है। तो ऐसी स्थिति में, और निगम मंडलों के चेयरमैन भी बनना है, तो अलग अलग गुट के नेताओं को एडजस्ट करके मुख्यमंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में अपना मेयर का उम्मीदवार उतारेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस बची है और दिग्विजय सिंह कांग्रेस है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों का बेहतर तालमेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों अपने अपने स्तर पर टिकट बांटते हैं, और इस बार भी इंदौर में ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में कांग्रेस जो है गंभीर उम्मीदवार उतारेगी। इसमें कोई दो मत नहीं कि कांग्रेस कमज़ोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस वॉकओवर देगी, और कांग्रेस का उम्मीदवार भी जो है ताकत से लड़ने को तैयार होगा। इसका सबूत है कि वर्तमान विधायक संजय शुक्ला खुद दमदारी से कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। इसका मतलब कांग्रेस वॉकओवर नहीं देगी। यह था हमारा आज का मुद्दा, इंदौर महापौर के दावेदार। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लगातार आप देखते रहिए हैथवे BTV न्यूज़।